कृति नहीं रह पाए, किसी ने उसका रेप करके मार दिया उसको। मुझे क्यों बता रहे हो राजेश? मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। मुझे फिर से इन सब चीजों में नहीं पड़ना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। मैं अपना टैक्स लो। भैया आप कोई भी गाड़ी ठीक कर सकते हो? हाँ, कोई भी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई सी भी मशीन ठीक कर सकता हूँ मैं। तो मेरी 2-3 डॉल्स ठीक कर दो कि टूट गई है वो। बिल्कुल मैडम, आपकी सारी डॉल्स ठीक कर देंगे। तो फिर पक्का? पक्का। और अगर हम नई डॉल ले ले तो? वाह, दिला दो ना, मेरे पास एक सेट कम है, अभी एक नई वाली आई है। तो ठीक है, हम कल ही चलते हैं, मैं कल ही दिला देता हूँ आपको। तुम्हें बच्चे पसंद है ना? हाँ, लेकिन अभी सोचना भी मत। अरे क्या मतलब? अभी मैं 22 साल की हूँ, कम से कम 5 साल तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तुम इतना टाइम लोगी? फिर तो मुझे 2-3 चाहिए। 3? बिल्कुल भी नहीं। खिलाओगे क्या उन्हें और पढ़ाओगे कैसे? महंगाई देखिए कितनी है। तुम उन सब की चिंता मत करो ना, मैं कमाऊंगा भी तो। देखो तुम ये सब टेंशन छोड़ो, हम अच्छे से पाल लेंगे उन्हें। पायल, मुझे ना कृति जैसी बेटी चाहिए। कितनी प्यारी है ना वो। किशोर भाई जैसे भी है, चिड़चिड़े, खड़ूस, मगर पूजा भाभी और वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर तुम बार बार इन चीजों को याद करते रहोगे, अपने पेरेंट्स की बनाई हुई दुनिया से तौलते रहोगे, वो तो गलत है ना। पता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं रोता नहीं था, डारा सहबा नहीं रहता था। जरूरी तो नहीं ना राजेश, जो पहले हुआ वो आगे भी हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। पहले क्या हुआ, इन बातों को सोचकर खुद को तकलीफ देने से बेहतर है हम आगे की सोचें। नमस्ते किशोर भाई। मुझे आज ही पता लगा किशोर भाई, बहुत बुरा लगा। बदला लिया है मुझसे। किसी ने मेरा गुस्सा मेरी बच्ची पे निकाला। फोन क्यों कर रहा है राजेश? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या चाहिए अब? छह महीने पहले सोसाइटी में जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैंने पास वाली सोसाइटी में काम पकड़ लिया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू भागा क्यों? हाँ? मैं डर गया था साहब। उस दिन किशोर साहब से जो मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा सोसाइटी में सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए क्योंकि तूने किया है और तू जानता था कि हम तुझ तक पहुंच जाएंगे। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मान ले भूपेन, वरना मैं 4 गवाह खड़े कर सकता हूँ जिन्होंने तुझे कृति के साथ देखा था। आप कैसे मान लूं मैं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं और सब बच्ची थी। वो जो आप इंसान मुझ पे लगा रहे हैं, उसे सोच के भी घिन आती है। नया क्या तेरे लिए? सोसाइटी की छोटी बच्चियों को गोद में बिठा के क्या करता था तू? सब कसम खा के कह रहा हूँ साहब, उस दिन किशोर साहब को बहुत बड़ी गलती हो गई थी साहब। साहब मैं सिर्फ बच्ची को खिला रहा था साहब। कृति को भी खेलने के बहाने ले गया था ना? साहब मैं कभी किसी को खुद से नहीं बुलाता साहब। वो सोसाइटी वाली बच्ची नीलम खुद चल के मेरे पास आई थी, चॉकलेट लेकर, पन्नी नहीं खोल पा रही थी। मैं भूल गया था कि मैं गार्ड हूँ, गरीब हूँ। मेरा किसी बच्ची को प्यार से छूना इस दुनिया को रास नहीं आएगा।
सब आप बताइए, आपने कभी किसी बच्चे को प्यार से देखकर हाथ फेरा होगा तो क्या आपकी भी नीयत खराब है? नहीं ना साहब, ये सारे बहुत अजीब लोग हैं। पुलिस हो या गार्ड, जो इनकी रखवाली करता है, इनके लिए जागता है, उन्हीं से दूर भागते हैं, उन्हीं पे शक करते हैं। साहब मैं 6 साल की बच्ची का बाप हूँ। मेरा परिवार जौनपुर में रहता है, इतनी आमदनी नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ रख सकूँ साहब। इसलिए इन बच्चों को मैं खिला लेता था और इन बच्चियों में मैं अपनी बिटिया को देखता था साहब। अब इन्हें क्या समझा, क्या कहे इन्हें साहब, और मैं क्या सफाई दूँ अपनी साहब? भूपेन चौरसिया के नाम पर कोई कंप्लेन नहीं है सर, कोई हिस्ट्री नहीं है। उसकी नई सोसाइटी में पूछा? सब क्लीन है सर। उल्टा वो तो उसके काम से बहुत खुश है, भरोसा करते हैं उस पर। हमने भूपेन के घर के आस पड़ोस में भी पूछताछ की। उसकी नेबर गंगा का भी यही कहना है कि अच्छा आदमी है। तो क्या समझे, डर के भागा था? हो सकता है सर। मतलब कोई और है जिसने उसका गुस्सा किशोर की बच्ची पर निकाला? शायद कोई जो हमारे सामने ही है पर अभी तक हमें नजर नहीं आया। कोई अनजान आदमी तो नहीं है सर, ना ही किसी राह चलते सरफेरे का काम लगता है। ना बच्ची का चेहरा बिगाड़ा गया, ना उसके कपड़े इधर उधर हुए। कहाँ गया था तू? कुछ पूछ रहा हूं मैं। जिधर आपके झिक झिक ना सुनाई दे। क्या बोला तू? छोड़ दो उसे उसके हाल पर, मत बात करो, पलटकर जवाब देगा वो। हाँ, मत बात करो मुझसे, और कोई मुझ पे हाथ नहीं उठाएगा। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बच्चा नहीं हूं, नहीं तो क्या पलट के मारेगा मेरे को? बाप पे हाथ उठाएगा? किशोर, आज दुष्यंत का बेटा ध्रुव दिखा मुझे। उस दिन के बाद आज दिखा है। पूरे 3 दिन नहीं था वो सोसाइटी में। तो सही सुना था तेरे बारे में, नशेड़ी है तू। अरे अंकल, अपना काम करो ना। आपके पैसे पे जी रहा हूं क्या? साली यहीं से फेंक दूंगा नीचे। चल उठ, चल तू दुष्यंत के पास। आज तुझे बताता हूँ किसके पैसे पे जी रहा है तू। अरे क्यों टांग अड़ा रहे हो मेरी लाइफ में? आपके घर पे करता हूँ क्या? छोड़िए ना उसे। शीला तू बीच में मत आ। अबे तू चमड़े की बेल्ट लेके अंदर से। और ये नशेड़ी मुझे तू तलाक करके बात कर रहा था। नहीं बोल तो कैसा, तुम्हारे पैसे पे जी रहा हूँ क्या? अंकल अपने घर जाओ ना, तो के घर पे झगड़ा क्यों लगाते हो? देख ले दुष्यंत, अभी भी टाइम है, वरना ये नशेड़ी पूरे सोसाइटी को नशेड़ी बना देगा और तुम्हारे ही घर से नशा बेचेगा ये। किसी और को तो नहीं, हमारे घर वालों को जरूर बनाऊंगा मैं। चमड़े का बेल्ट लेके आ, लेके आ। कृति के पिता किशोर साटम ने एक 21 साल के लड़के को सोसाइटी के टेरेस पर ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था। इसके अलावा हाल ही में हुई ऐसी बहुत सी घटनाएं थीं जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कृति के साथ जो हुआ था वो उसके पिता किशोर साटम को दर्द देने के लिए किया गया था। डरो मत बेटा, हम है ना। बताओ क्या हुआ था? मम्मी को तो बता देता। आपको पता था, फिर भी आपने सबसे छुपाया। शीला, क्या बताया था इसने? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, बच्चा है, कुछ भी बोलेगा। मम्मी को क्या बताया था सुनील? क्या किया था ध्रुव भैया ने बेटा? ध्रुव भैया ने गुस्से में आके मुझे मारा था और कृति ने जब मना किया तो उससे बोले कि तुझे और तेरे बाप को भी मारूंगा। ए चुप कर कृति, तेरे बाप को एक दिन बहुत मारूंगा मैं, समझी तू? मेरे पापा को आने तो मैं बता दूंगी तुमने क्या बोला। ध्रुव भैया मुझे और कृति को कभी एक साथ खेलने नहीं देते, बहुत चिढ़ते हैं उससे। ये बात आपको छिपानी नहीं चाहिए थी। किशोर बच्चा है ये, इसकी बात पे क्या जाना? और ध्रुव भी तो बच्चा ही है अभी। बच्चा नहीं है वो, 21 साल का है। सुनील ने बताया, फिर भी इस बात को आप लोगों ने छुपाया। गलत आदत लग गई थी उसे, पर अब वो सुधर गया है। उसका नाम मत घसीटिए इसमें, वो ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। किशोर, मैंने तुम्हारे सामने कितना मारा उसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, और करेगा ना तो मैं खुद जान ले लूंगा उसकी। 50 रुपए भी नहीं तुम लोगों के पास। अरे तुम लोग से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मुझे पता है तुझे क्यों चाहिए। छोड़ दे अपनी आदत ध्रुव, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? देखिए बर्बाद तो तुम लोगों ने की है। क्या किया है मेरे लिए अभी तक? हाँ? 2 जुलाई 2019 कृति के साथ हुए दर्दनाक और हिंसक हादसे से एक दिन पहले ध्रुव की अपनी मां से पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। पैसा नहीं मिलने पर वो घर छोड़कर चला गया था। ध्रुव की सुनील और कृति से नोकझोंक भी उसी दिन हुई थी।
राजेश, ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैंने कहा था ना वो ठीक नहीं है। वो कृति जिसकी फोटो दिखाई थी तूने, सब बोल रहे हैं कि ध्रुव ने किया था। हाँ, गुस्सा निकाला था मैंने। तो क्या हुआ? अपने भाई को भी तो डांटा था। मुझे कृति पर रोज गुस्सा आता था। जब भी उसे अपने भाई के आसपास देखता और नहीं भी देखता तो मुझे उसमें किशोर दिखाई देता। अब सुकून मिल गया तुझे अपना गुस्सा उस पर उतर कर? हाँ, मिल गया। तूने ऐसा क्यों किया ध्रुव? वो सिर्फ साथ की थी, उसे तो भला बुरा भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों ध्रुव, क्यों? सिर्फ उसके बाप पर गुस्सा था इसलिए? मुझे उस बच्ची से कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ किशोर से बदला लेना चाहता था। मैं अपने भाई को उसकी बेटी के साथ नहीं देख सकता था। बेवजह पीछे पड़ गया था मेरे। मैं जो कर रहा था टेरिस के कोने में कर रहा था। उसे क्या मिला मेरे घर जाकर? ये सब करने के बाद तूने कॉन्डम कहाँ पे फेंका? कॉन्डम? कौन सा कॉन्डम? जिसका यूज करके तूने रेप किया था कृति का। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ए ध्रुव, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे, वरना जानवरों की तरह बर्ताव करना मुझे आता है। बोल। मारोगे आप जैसे मेरा बाप मारता था? तो मारो, अब कुछ नहीं होता मुझे। खुद तो क्लर्क बन गए और मेरे लिए इंजीनियर का सपना देख रहे। खुद तो पढ़े नहीं और मुझे मार मार कर दिन रात पढ़ाना चाहते हैं। बहुत मार खाई है मैंने। आपको लगता है मार खाने से मैं मान जाऊंगा? तो मारो मुझे। कॉन्डम कहाँ फेंका तू? मेरा दिमाग खराब है आपका। मैंने नहीं किया उसके साथ। तूने बताया ना किशोर से बदला लेना चाहता था तू? हाँ, लेना था बदला। सबकी जिंदगी में जहर घोल रखा था उसने। खुद को प्रिंसिपल समझता है, लेकिन उसके लिए कृति के साथ मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी वो जानती थी कि मैं चिढ़ता हूं उससे, तो चुपचाप ऐसे ही आ जाती मेरे साथ। हाँ, मैं चिढ़ता था उससे किशोर का गुस्सा निकालने के लिए। सबकी लाइफ खराब कर रखी है उसने। वो बेचारा राजेश शांति से रह रहा था, मुश्किल से लाइफ बन रही थी उसकी। उसने सब बर्बाद कर दिया। कौन राजेश? क्या फर्क पड़ता है? और कितने नाम गिनाऊं आपको? बेचारा पायल के साथ रह रहा था। क्या फर्क पड़ रहा था किसी को? क्या जरूरत थी उसकी लाइफ में झांकने की? और वो पीटर कितना पानी वेस्ट करता है, क्या फर्क पड़ता है किशोर? मैं ड्रग्स लेता हूं अपने पैसे से, किशोर के पैसे से तो नहीं लेता। कौन है राजेश? राजेश यादव पहले यहाँ रहता था। हाँ, एक लड़की भी थी उसके साथ में, पायल नाम था। पायल? हाँ हाँ, याद आया। आप उस राजेश यादव की बात कर रहे हो? जी। ये किशोर जी का राजेश के साथ क्या हुआ? राजेश यादव? जी मैडम। चलो, तुमसे कुछ पूछना है। सब? ये तो हमारी सोसाइटी में किराए पे रहता था। हे भगवान, मुझे अब याद आ रहा है। सब इसी को तो मैंने देखा था हमारी सोसाइटी के आसपास घूमते हुए। दो तीन बार दिखा था गेट के बाहर। पता नहीं क्या कर रहा था। सर, ये राजेश यादव तो कब से चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों लेकर आए, कुछ भी नहीं। ये उसके रिकॉर्ड्स जुवेनाइल होम में भी रह चुके हैं। सर, इसके नाम पर तो अलग अलग केसेस हैं, चोरी, रॉबरी। माँ बाप के अलग होने के बाद घर से भाग गया, 14 साल का था। फिर चोरी चकारी शुरू की, कुछ 4 साल पहले एनजीओ की कांटेक्ट में आया। उसके बाद भी कोई क्राइम सर? नहीं, उसके बाद एकदम नॉर्मल लाइफ। अभी अपने दोस्त के साथ मिलकर गैरेज चला रहा है। 8 महीने पहले तक तुम उसी सोसाइटी में थे, पायल गोडबोले के साथ। एविडेंस है हमारे पास। 3 जुलाई की शाम को तुम सोसाइटी के बाहर दिखे थे। क्यों? उस 7 साल की मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था राजेश? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बेकसूर थी। अरे राजेश भैया, आप कैसे हैं? अरे कृति बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ये क्या लेके आए? ये डॉल लेने गई थी, देखो कितनी अच्छी है ना। ये तो बहुत सुंदर है, एकदम आपके जैसे। पायल दीदी कहाँ है? कितने दिन हो गए, आप लोग कभी मिलने ही नहीं आए। अरे तो मैं वही तो करने आया हूँ। पायल दीदी ने भेजा मुझे आपके पास, वो वेट कर रही हैं आपका। चलोगी?
हाँ मुझे पायल दीदी से मिलना है। चलो। कल शाम को मिला था, थोड़ी ड्रिंक्स ली हमने साथ में। अच्छा लड़का है वो। मैंने बोला उसको जल्दी से बच्चा कर लो, पायल के साथ फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन पहले दोनों को शादी तो कर लेने दो। शादी तो कर लेने दो मतलब क्या बोल रही हो तुम? अरे बिना शादी के बच्चा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो क्या वो दोनों शादीशुदा नहीं है? हाँ पूजा। अभी तो नहीं हुई शादी, लेकिन 1-2 साल में कर लेंगे ऐसा बोल रहे थे। और तुम ये सब कब से जानती हो? बहुत पहले से। पर तुम क्यों उनकी लाइफ में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? अगर मैरिज सर्टिफिकेट दिया है सोसाइटी को उन लोगों ने। उनके मकान मालिक प्रताप ने भी कहा कि उनकी शादी हो गई है, वरना कमिटी रहने थोड़ी ना देती उन्हें। म्हणूनच सांगितलं असेल ना, इसीलिए बोला होगा कमिटी में। कि तुला कळतंय का? सिर्फ बोला नहीं है, सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। जाऊ द्या ना, अच्छे लोग हैं वो लोग। तो क्या वो हमको धोखा देंगे? रियली सॉरी देवेंद्र भाई। किशोर भाई सच में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोगों को कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। तो आ गए यहाँ पर गंदगी फैलाने को? हाँ? ये जाली सर्टिफिकेट बनाया क्या तूने? लेकिन हम लोग 1-2 साल में शादी कर लेंगे। प्रताप शिंदे बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता ये सब। वो उनको भी नहीं बताया था हमने। क्या? अरे पायल, इसके घर वालों का कोई आता पता है नहीं? तुम्हारे घर वालों को मालूम है क्या? हाँ? नंबर दो उनका, मैं ही उनको बताता हूँ क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। किशोर भाई क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज प्लीज। किशोर भाई, किसी को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई हमारे रहने से। हमारी एक छोटी सी लाइफ है, शांति से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमने कोई क्राइम नहीं किया है। कुणाला माहित क्राइम किया है कि नहीं? झूठ बोल के इतने दिनों से रह रहे ना यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ। राजेश, ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाना क्राइम है। ऊपर से हमें जो चीट किया वो अलग। फ्रॉड है ये, फ्रॉड। देवेंद्र भाई समझो ना, हमने बहुत कोशिश की, हमें फ्लैट नहीं मिला, वरना हम ऐसा क्यों करते? अरे ऐसे बिना शादी के काय को चाहिए फ्लैट तुमको? हाँ? और पता नहीं क्या क्या चल रहा था यहाँ पर। कोई धंधा वंदा तो नहीं चालू किया? ये ज्यादा हो रहा है किशोर भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? पिछले 2 साल से मैं और पायल साथ में, और 2 साल में हमारा शादी करने का प्लान भी है। शादी करने का प्लान है? अरे बोरिया बिस्तरा बांध लो और निकलो यहाँ से। हाँ, फैमिलीज रहते हैं, ये धंधा कहीं और जाके चलाओ। उस दिन पायल के बारे में जो कहा गया वो ठीक नहीं था, उस इंसिडेंट। लेकिन अंजाम हमेशा मैंने भुगता है। सोसाइटी के उस इंसिडेंट के बाद पायल ने मुझे छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे माँ बाप ने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी, पीछे अपने बच्चे को भूल गए। उनके जाने के बाद बस एक पायल ही थी जिसने मुझे संभाला हुआ था। मैं एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था सर, लेकिन किशोर सतम ने उसने सब बर्बाद कर दी। प्रीति बच्ची थी सर, मैं उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस किशोर सतम को सबक सिखाना चाहता था, एक ऐसा सबक जिसे वो कभी ना भूल पाए, जैसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसा करने से क्या मिल गया तुझे? तेरे माँ बाप मिले, पायल वापस आई, कुछ तो सोचना चाहिए था। उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी वजह से मेरी कृति की मौत हुई है। अब समझ में आया तुम्हें दूसरों की जिंदगी में दखल देने का क्या नतीजा होता है? क्यों किया तुमने ऐसा? और अब किसकी जान लोगे? राजेश और पायल की जिंदगी में घुसने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उन लोगों की जिंदगी के साथ तुमने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी किशोर। मेरी बच्ची चली गई। किशोर, तुमने मारा है मेरी कृति को। हाँ, तुमने मारा है मेरी कृति को। मेरी कृति तुम्हारी वजह से चली मेरी बच्ची। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे राजेश। तुम आगे क्यों नहीं बढ़े? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी जिंदगी, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी खत्म थी। तुम कुछ भूल कर भी आगे नहीं बढ़ सके, हमेशा वहीं अटके रहे। क्यों? क्योंकि तुम इन्हीं दुखों और मुसीबतों को अपना घर बना चुके हो। कभी इनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहा तुमने। और ये जो तुमने कृति के साथ किया है ना, अब जियो तुम जिंदगी भर उसी में। क्या गलती थी उसकी? यहाँ वो बेचारी बच्ची थी, तुम्हें बहुत मानती थी वो।
ये क्या कर दिया तुमने राजेश? ये क्या कर दिया? चार्जशीट तैयार है सर। बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को समझना। कहाँ जाती होगी उनकी इंसानियत? होता क्या होगा कि छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर जाते हैं? क्राइम की फाइलों में दबे ऐसे केसेस को पीडोफिलिया कहा जाता है। ये एक तरह की विकृत मानसिकता है। इसमें इंसान बच्चों के लिए अपनी विकृत इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता है। और इस तरह के केसेस में यह भी देखा गया है कि अपराधी के मन में पीड़ित परिवार के लिए एक गुस्सा, एक द्वेष होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। बदकिस्मती से यह द्वेष परिवार के बच्चों पर उतरता है, क्योंकि अपराधी के लिए वो सबसे आसान और कमजोर शिकार होते हैं। इस तरह के केसेस में अक्सर अपराधी पीड़ित का परिचित होता है और वो कई बार पूरे केस के दौरान उनके आसपास ही बना रहता है। ये समझ पाना लगभग असंभव है कि किसके मन में क्या पनप रहा है और कौन बच्चों से बदला ले सकता है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी दूसरे की जिंदगी में दखल देने से, सामाजिक तौर पर कुछ बोलने से या उनके बारे में किसी तरह की राय रखने से उस इंसान को दुख पहुंचता है, तो ये उस इंसान को बदला लेने के लिए उत्तेजित कर सकता है। ऐसे तथ्यों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज के दौर में चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर व्यवहारिक जीवन में, अति संवेदनशीलता साफ झलकती है जो किसी अंजाम की परवाह नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दें और अच्छा और सुरक्षित भविष्य दें। और आलोचनात्मक होने से पहले सोचिए और सतर्क रहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।